तो हे गाइस, कैसे हैं आप। आज हम एक ब्लॉक की बात करेंगे जो एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, उसकी एक्सेलरेशन की बात करेंगे। यानी कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक रखा है, इंक्लाइंड माने झुका हुआ, जो हमारा अर्थ सरफेस है उससे कुछ डिग्री झुका हुआ हो, जो थीटा डिग्री मान लीजिए ये कोई हमारा सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। तो क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ये हमारा कोई सरफेस है ना, झुका हुआ सरफेस थीटा एंगल बनाता हुआ हॉरिजॉन्टल से। ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है, यानी इसका म्यू है वो जीरो है। सरफेस है ना ये फ्रिक्शन लेस है, इसका म्यू जीरो है। तो क्या देखेंगे, अगर ब्लॉक का मास m है तो हम कैसे इस पर जो फोर्स है ना, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो mg नीचे लगेगा। अब क्या है ना कि हम देखेंगे इसमें कि इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये हमारा होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जा रहा है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये हमारा कितना होगा। हम जानते हैं एक ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, उनका तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको x मान लें तो x प्लस थीटा प्लस 90 बराबर 180। तो x निकालेंगे तो हमारा 90 माइनस थीटा निकलेगा। ये हमारा आ गया 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इस सरफेस पर कोई वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इसके कंपोनेंट लेंगे mg के, तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो m cos थीटा में जाता है, तो mg cos थीटा जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर वाला जाएगा mg sin थीटा। तो इसमें क्या होगा कि इधर का जो फोर्स होगा वही इसको इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो इधर का हमारा टोटल जो एक्सेलरेटिव जो नेट फोर्स है जो ब्लॉक को मूव करेगा वो कितना, इधर तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो जो ब्लॉक को मूव कराने वाला जो फोर्स है वो F बराबर mg sin थीटा है, mg sin थीटा है। और F बराबर हम जानते हैं कि ma होता है mg sin थीटा। तो a हमारा कितना हो जाएगा, m उधर जाएगा तो m से m कट जाएगा, a बराबर g sin थीटा। तो किसी फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो g sin थीटा होता है। तो इस पर हम एक सवाल करेंगे। कोई ये सवाल है जिसमें 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है, सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस है, यानी इसका फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है वो म्यू जीरो है। तो इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन पूछा गया है, इस एक्सेलरेशन का जैसा कि हमने सूत्र पहले निकाला a बराबर g sin थीटा, तो हम यहाँ पर रखेंगे a बराबर g sin थीटा। तो a बराबर g sin थीटा रखेंगे तो g का मान जैसा कि हमें पता होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। sin थीटा sin 30 रखेंगे, और sin 30 रखेंगे तो ये 9.8, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 ने 18। तो हमारा एक्सेलरेशन वो है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन का हमारा जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो एक्सेलरेशन का जो हमारा वो एक्सेलरेशन आया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया।